क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो ये नमस्कार करते हैं और बड़ों के पैर छूते हैं, ये सब से कुछ होता भी है? क्या रात में नाखून काटना अशुभ और अच्छे काम से पहले दही चीनी चाटना शुभ होता है? क्या ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या इनके पीछे कोई रहस्य भी है? मैं हूँ यूनिक ज्ञान और आज इस वीडियो में मैं इन सारी अंधविश्वासों की सच्चाई आपके सामने लाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति मंदिर में गया और बिना टीका लगाए ही वापस आ गया? मतलब मंदिर में जाए और तिलक ना करवाए, यह तो इम्पॉसिबल है। मगर यह तिलक करने से होता क्या है? असल में तिलक फोरहेड यानी कि मस्तक के एकदम सेंटर में किया जाता है, जो हमारे शरीर का छठा चक्र यानी कि थर्ड आई का केंद्र बिंदु है, जिसे साइंस की भाषा में पाइनियर ग्लैंड कहते हैं। चक्र से ऊर्जा की हानि रोकने के लिए और थर्ड आई को और एक्टिवेट करने के लिए कुमकुम का टीका यानी कि तिलक किया जाता है, ताकि आपकी अलौकिक शक्तियों में नियंत्रण बना रहे। जब आप कभी मंदिर के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में बजती है यानी कि आती है, वो क्या है? हाँ, मैं उसी घंटी की बात कर रहा हूँ जिसे बिन बजाए बच्चों से रहा न जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटियों का क्या काम? मान्यताओं के अनुसार घंटी की आवाज़ से बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती है। आइए अब वैज्ञानिकों की सुनते हैं। असल में जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारा दिमाग शुद्ध हो जाता है। यह हमें ध्यान केंद्रित करने और भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़िया करने में मदद करता है। घंटी द्वारा निकली आवाज़ हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं पार्ट्स के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनाए रखती है और यह गूंज 7 सेकंड तक गूंजती है। यह गूंज की ध्वनि हमारे शरीर में 7 चिकित्सा केंद्रों को सक्रिय करती है और हमारे दिमाग को सभी नकारात्मक विचारों से छुटकारा दिलाती है। तो इसी बात पे एक तो बनती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि साल में 2 बार नवरात्रि क्यों आती है और हम उस समय 9 दिन तक व्रत क्यों रखते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा याचना करते हैं, मगर इसके पीछे का साइंस जानकर आप हैरान हो जाओगे। असल में दोनों नवरात्रि बदलते मौसम के महीनों में आती है। 9 दिन तेज़ी से बदलते मौसम में अच्छी तरह एडजस्ट होने के लिए हमारे शरीर को पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर से विसर्जित तत्व यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जा सके और पाचन तंत्र को अच्छा किया जा सके, ताकि हमारा शरीर सेहतमंद बना रहे। और इसीलिए हम लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। जब आप कोई एग्ज़ाम देने या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपकी मम्मी आपको बिना दही चीनी खाए तो जाने ही नहीं देती होगी। उनके मुताबिक यह शुभ होता है, मगर क्या यह सच में शुभ होता भी है? असल में जब आप दही चीनी खाते हो तो दही आपके पेट को ठंडा रखती है और मन शांत करती है, और चीनी के कारण आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और आपके अंदर ताकत और स्फूर्ति आ जाती है, और मन भी शांत होने के कारण आप अपना इम्पोर्टेंट काम बहुत ही एफिशिएंटली कर पाते हो और सक्सेसफुल हो पाते हो। इसलिए अब से कभी भी दही चीनी को मना मत करिएगा। आमतौर पर हम लोग अपने बुजुर्गों या धार्मिक लोगों के पैरों को छूते हैं, मगर कुछ लोग सोचते हैं कि क्या पैर छूने से भी कुछ होता है? क्या सही में कोई आशीर्वाद मिलता भी है या बस बेमतलब का झुक जाते हैं? किसी के पैरों को झुक कर छूने का अर्थ है कि इससे हमारा अहंकार कम हो जाता है, और जब हम अपने हाथों की उंगलियों से उनके पैरों को छूते हैं तो उनका हृदय सकारात्मक विचारों और ऊर्जा का एमिशन करता है।
यानी कि फैलाता है और हमारे अंदर वह ऊर्जा आती है और पूरे बॉडी में फ्लो करने लग जाती है, जिससे दोनों व्यक्तियों का दिल और दिमाग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, जिससे उन लोगों में एक तरह का संबंध बन जाता है। और यह सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते क्यों करते हैं? अरे भाई, अभी तो हाईफाई का ज़माना है, नमस्ते तो बड़े लोग करते हैं, हम लोग तो योग करते हैं। साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो जब हथेलियाँ आपस में मिलती है, सभी उंगलियां भी एक साथ जुड़ती है, जो एक्चुअल में आँखों, कानों और दिमाग के एक्यूप्रेशर पॉइंट है। उंगलियों को दबाने का मतलब है कि आप अपने बॉडी पार्ट को एक तरह से सक्रिय करते हैं, जिससे आपको वह व्यक्ति लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए अब से आप जब भी किसी से मिले तो हाईफाई हैंडशेक करने के बजाय उसका नमस्कार करके स्वागत करिएगा। मैं 1000% श्योर हूँ कि आपने कभी ना कभी तो कुएं या नदियों में सिक्के डाले ही होंगे, मगर क्यों डालते हैं वो हम सब में से किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि वो शुभ होता है, मगर असल में यह शुभ की परिभाषा क्या है वो हम में से कोई नहीं जानता। यह परंपरा पुराने ज़माने से चली आ रही है, मगर क्यों चली आ रही है वो भी कोई नहीं जानता। पुराने ज़माने में क्योंकि उस समय सिक्के तांबे के होते थे, लोग उसे कुएं और नदियों में डालते थे, जिससे पानी में तांबे की मात्रा बढ़ जाती थी और उस पानी को पीने से उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था और जल्दी बीमारियां भी नहीं होती थी, और इसलिए उन्हें लगता था कि यह शुभ होता है। आपने बुजुर्गों से तो सुना ही होगा कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, मगर क्या आपको इसके पीछे का रहस्य पता है? पहले के समय में क्योंकि बिजली नहीं हुआ करती थी और क्योंकि उस समय लोग अपने नाखून औजारों से काटा करते थे, रात में रोशनी न होने के कारण नाखून काटते समय उनकी उंगलियां भी कट सकती थी। इसलिए वे लोग रात में नाखून नहीं काट सकते थे और इसी कारण उस समय रात में नाखून काटने में पाबंदी थी। मगर क्योंकि अभी बिजली की कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग रात में नाखून आराम से काट सकते हैं। इसका मतलब यह सही में एक अंधविश्वास ही है। जब आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हो तो लौटने के बाद आपको नहाना पड़ता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आप नहाते क्यों हो? जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक बीमारी के कारण मरता है तो उस समय उनके शरीर में जर्म्स और बैक्टीरिया पनपते हैं और शरीर विघटित यानी डिकम्पोज होने लग जाता है, जिसके कारण जर्म्स और बीमारी फैलने लग जाती है। और इससे बचने के लिए हम लोग नहाते हैं ताकि यह बीमारी हमारे परिवार में ना फैल जाए। मुझे लगता है ऐसा कोई दुकान नहीं होगा जहां आपने नींबू मिर्च लटका हुआ नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि आदमी अपने गाड़ियों में भी नींबू मिर्च बांध देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है और नज़र भी नहीं लगती है। मगर आइए इसके पीछे का विज्ञान जानते हैं। जब आप नींबू मिर्च टांगते हैं तो उसमें मौजूदा साइट्रिक एसिड एक कीड़े भगाने की दवा की तरह काम करता है, जिसके कारण किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े उस दुकान में नहीं घुसते। इसका मतलब हम जिसे बुरी ताकतों से बचने का हथियार समझते थे वह कीड़े मकोड़े भगाने की दवाई निकली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशंस मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके माइंड और ब्रेन को इसी तरह शार्प करते रहें।